गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये पेबैक पीरियड मेथड चल रहा है कैपिटल वेस्टिंग का, और इसमें इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में अब तक हम लोग क्वेश्चन 6 कर चुके हैं और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसके पहले वाली जो क्वेश्चन हुआ है 1 से 6 तक उसको ज़रूर से करें प्लेलिस्ट में देखकर, और उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 7 करें तो आपको समझ में आएगा। देखिए, स्टार्टिंग में हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कैश इनफ्लो नहीं दिया हो या फिर बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स नहीं दिया हो तो फिर उसको कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन और टैक्स के पहले का अगर प्रॉफिट दिया हो तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं और उसके बाद डेप्रिसिएशन एड बैक करते हैं, तो जाके एनुअल कैश इनफ्लो आता है। तो इस कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसके पहले वाले लेक्चर आपने करा है तो ये अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले वाली क्लासेज को ज़रूर से करें, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को करें। डायरेक्ट समझने में थोड़ा दिक्कत होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। XYZ Limited is considering the purchase of a machine. Two machine E and F are available. XYZ कंपनी है, वो मशीन खरीदना चाहते हैं। उसके पास दो ऑप्शन है, मशीन नंबर E एंड F. मशीन E will cost 60,000 and has a life of 5 years. Machine F will cost 98,000 and has a life of 7 years. There will be no salvage value from any machine. इसमें कोई भी salvage value या scrap value नहीं है। The estimated cash flow before tax and depreciation CFBT, मतलब cash flow before tax and depreciation from the two machine are as follow। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है, जब भी क्वेश्चन देगा तो ये कैश फ्लो दिया है उसको ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले, जबकि हमारा जो कैश फ्लो है वो क्या होना चाहिए, आफ्टर टैक्स होना चाहिए। आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला कैश फ्लो होना चाहिए, बट बिफोर दिया हुआ है तो ठीक है, उसको चेंज करेंगे हम लोग। और दूसरा है एंड डेप्रिसिएशन, ये जो कैश फ्लो है वो बिफोर टैक्स है और बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो हम आपको जो पहले कंसेप्ट बता रखे हैं वैसे ही आपको इसको चेंज करना होगा। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे और वापस से फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तब जाके जो एनुअल कैश फ्लो आएगा उससे क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा, आगे लिखा है द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड एंड टैक्स रेट इज़ 50%। कंपनी जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है और टैक्स का रेट है 50%। आपसे क्या पूछ रहा है, विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मेथड से आपको बताना है कि कौन सा मशीन को सिलेक्ट करना है, कौन सा मशीन को खरीदना है। तो पेबैक पीरियड मेथड में क्या करना होता है कि जिस मशीन का पेबैक सबसे कम हो उसको बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, जिस मशीन का जो पेबैक पीरियड होगा वो कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि या सिलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका पेबैक कैसे निकलेगा। हम लोग इसको दो बार बनाएंगे, एक बार मशीन ई के लिए और एक बार मशीन एफ के लिए। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लिखोगे यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए मशीन ई। अच्छा, इतना सारा कॉलम हमने बना रखा है पहले से ताकि थोड़ा समय बचे। क्या आपको इतना सारा कॉलम याद रखना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा आपको कॉलम बनाते जाना है, और इस तरीके का क्वेश्चन 2-3 बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना कॉलम बनने वाला है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखिए। 2 बार बनाएंगे, एक बार मशीन ई के लिए और एक बार एफ के लिए, और दोनों का ही अलग अलग हम पेबैक निकालेंगे, फिर लास्ट में डिसीजन देंगे। सबसे पहले लिखो ईयर। ईयर है 7 ईयर तक, लेकिन पहले वाली मशीन में सिर्फ 5 साल तक ही कैश इनफ्लो है, तो 5 ईयर्स तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5।
ईयर लिखा, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। टैक्स और डेप्रिसिएशन के पहले का कैश इनफ्लो। जो भी ये कैश इनफ्लो दिया हुआ है वो टैक्स और डेप्रिसिएशन के पहले का है। पहला साल 30,000, दूसरा साल 24,000, तीसरा साल 22,000, चौथे साल 20 और फिर 14। बड़ी ही ध्यान से बनाना है। अच्छा, ये जो कैश इनफ्लो है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है और बिफोर टैक्स है। तो इसका स्टेप क्या बताया था मैंने पहले भी कि हमको जब भी कैश इनफ्लो निकालना होता है या एनुअल कैश इनफ्लो निकालना होता है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे और उसके बाद वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा आपको लिखते जाना है। तो अब यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना होगा। जो भी आप माइनस कर रहे हो उसको पहले निकाल के दिखाइए। तो डेप्रिसिएशन तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप निकालिए डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ मशीन लिख सकते हो माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट प्राइस देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है पहली वाली मशीन का 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू नील, कोई भी स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ जो है वो पहली वाली मशीन का कितना है 5 ईयर्स। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आएगा 12,000। तो 12,000 सब में एक बार लिख दीजिए। अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। तो जो कैश फ्लो है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे तो उसको लिखेंगे, उसको बोलेंगे कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले कैश इनफ्लो। इसको माइनस करके लिखिए। फिर माइनस करने पर आया 18, 12, 10, 8 एंड 2। अब डेप्रिसिएशन एक बार माइनस हो गया, अब माइनस करेंगे टैक्स। तो टैक्स माइनस करने से पहले टैक्स निकाल के दिखाना पड़ेगा। टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स की रेट है 50%, देखिए क्वेश्चन में। तो ये जो आपके पास 18,000, 12,000 आया है उसी का 50% निकालना है। 50% मतलब आधा। तो 18,000 का आधा 9,000, 12,000 का आधा 6,000, 10,000 का आधा 5,000, 4,000 और 1,000। इसको करना है माइनस। तो माइनस करने के बाद आएगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो 18 में 9 माइनस करेंगे बचेगा 9, 12 में 6 माइनस करोगे बचेगा 6, क्योंकि 50% माइनस हुआ है तो सेम अमाउंट बचेगा 5, 4 एंड 1। अब इसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करना है। जो हम लोगों ने पहले प्रोसेस सीख रखा है वही काम कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन अगर ऐड करना है तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लो। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था 12,000 ईच ईयर था। इसको पहले लिख लेना है, उसके बाद ही माइनस करना है या प्लस करना है। किसी को भी ये प्लस या माइनस कर रहे हो तो पहले उसको लिख लेंगे। अब इसको टैक्स के बाद इसको ऐड बैक करना होता है वापस। इसको बोलेंगे कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इसको वापस ऐड बैक कीजिए। 12 और 9 21, 18, 17, 16, 13। तो देखो यही है कैश, एनुअल कैश इनफ्लो इसी को बोलते हैं। तो एनुअल कैश इनफ्लो या फिर कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स दोनों सेम है। इतना निकालने के बाद आप, चूँकि हर एक साल का इनकम अलग अलग है इसलिए कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। कम्युलेटिव कैश निकालेंगे जोड़ कर 21,000, 21 में फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 39, 39 में 17 जोड़ो 56, 56 में 16 फिर से जोड़ दीजिए, 72 में 13 जोड़ेंगे तो 85। तो ये कंप्लीट टेबल इस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं करना है। जो आपके पास इनफ्लो दिया हुआ है कैश इनफ्लो, उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, फिर वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको एनुअल कैश इनफ्लो बोलते हैं या कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स बोलते हैं। उसका फिर कम्युलेटिव अमाउंट निकालना है और अब निकालेंगे हम लोग पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड चूँकि यहाँ कैश इनफ्लो अलग अलग है इसलिए इसका कोई फार्मूला नहीं लगेगा। पहला वाला मशीन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है
पहला वाला मशीन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60,000, तो 60,000 रुपीज़ कब वसूल होगा, इसके लिए आप कम्युलेटिव कैश इनफ्लो देखिए। 60,000 आ रहा है, ये 56 और 72 के बीच में, तो 56 आने में हमको 3 साल लग गया, तो 3 साल और कुछ मंथ आपका आंसर आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखोगे 3 ईयर प्लस 3 ईयर में 56 आया, जबकि हमको चाहिए 60, तो और कितना चाहिए, तो 60 माइनस 56। इसके पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हैं, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 72 माइनस 56, तो ये हो गया 3 ईयर्स प्लस 60 में से 56 माइनस करो, बचेगा 4000 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 56 16,000 प्लस 1/4 है, उसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25, तो इसको लिखेंगे 3.25 ईयर। पहला वाला मशीन का पे बैक आया 3.25 ईयर्स। ऐसे ही आप निकालेंगे सेकंड का। ओके, अब हम करेंगे मशीन एफ के लिए। मशीन एफ के लिए निकालो पे बैक पीरियड। यहाँ हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड मशीन एफ। पहले हमने लिख रखा है सेम चीज़ें, पहले ईयर लिखोगे तो यहाँ पर ईयर देखिए 7 साल तक का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इसकी लाइफ है 7 ईयर्स सेकेंड वाली मशीन का, तब 7 ईयर तक लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ईयर का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 42,800 35,600 ऐसे करके। ओके, ये कैश इनफ्लो दिया हुआ है। अब आपको इसमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपके पास दिया हुआ नहीं, निकालना होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन या कॉस्ट प्राइस लिखिए माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में नहीं है, बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन सेकेंड वाली मशीन की कितना है, सेकेंड वाली मशीन की कॉस्ट है 98,000 रुपीज़, माइनस स्क्रैप है नील, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इज 7 ईयर। सेकेंड वाली मशीन का टाइम है 7 साल, 98,000 बाई 7 14,000 रुपीज़। एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 14,000 रुपीज़। हर एक साल आपका 14,000 डेप्रिसिएशन आएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर एक साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है। सब में लिख दो 14,000। अब इसको माइनस कर देना है, कैश इनफ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आएगा। माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। अब आपको टैक्स 50% माइनस करना है, टैक्स रेट 50%, बिल्कुल जैसे पहले बनाए वैसे ही सेम कर रहे हैं। तो टैक्स कैसे माइनस करो, टैक्स का है 50%, तो 28,800 का 50%, 21,600 का 50% लिखते जाना है। तो पहले टैक्स माइनस करने के पहले टैक्स लिख लीजिए, इसका आधा 28,800 का आधा हुआ 14,400, वैसे ही सबका आधा आधा करते जाओ। तो ये हो गया आपका टैक्स। अब टैक्स माइनस कर देना है, 28,800 में से 14,400 माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट बचेगा, 50% तो जस्ट आधा, तो आधा टैक्स कटा तो आधा बच गया, तो 14,400 बचेगा, 10,800 बचेगा, ऐसे ही सबको लिखते जाओ। टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन भी कट गया है, टैक्स भी कट गया है। अब वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लीजिए, हर एक साल का डेप्रिसिएशन में 14,000, तो सब में 14,000 लिख लेंगे। अब आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक वापस करना है, तो डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दीजिए, तो उसको बोलेंगे कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, और यही हमें चाहिए, इसी को एनुअल कैश इनफ्लो भी बोलते हैं। तो 14,400 और 14,000 जोड़ेंगे तो आएगा 28,400, ऐसे जोड़ते जाइए। वापस डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने पर ये अमाउंट आया। अब इसका कम्युलेटिव अमाउंट निकालो, सबको जोड़ कर 28,400 में 24,800 फिर से जोड़ दीजिए, फिर 21,200 जोड़िए, ऐसे जोड़कर हम निकालेंगे कम्युलेटिव कैश इनफ्लो। तो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकाल लिए। अब हमको निकालना है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था सेकेंड मशीन में, सेकेंड मशीन का इन्वेस्टमेंट था 98,000, तो 98,000 वापस आने में कितना समय लगेगा। अगर आपने 98,000 सेकेंड वाली मशीन में इन्वेस्ट करा है तो उसको वसूल होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो
92,000 आने में 4 साल लग गए और 1,08,000 आने में 5 साल लग गए। तो ये 4 और 5 साल के बीच में कहीं ना कहीं आपका 98,000 आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकाल लीजिए ना। पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, 92,000 आने में 4 साल लगे तो लिखोगे 4 ईयर। तो 92,000 के बाद और एक्स्ट्रा कितना चाहिए आपको, हमें चाहिए 98,000 जिसमें से 92 आ चुका है। तो एक्स्ट्रा और कितना चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, 1,08,000 माइनस 92,000, 4 ईयर प्लस 98 में 92 माइनस करोगे तो आएगा 6 डिवाइडेड बाई 16,000। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आएगा 4.375। इसको लिख सकते हो 2 डिजिट तक रखेंगे तो 4.38 ईयर्स। ये है आपका पे बैक पीरियड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले वाली जो मशीन है, मशीन ई, उसका पे बैक आया था 3.25 ईयर्स और मशीन बी का पे बैक पीरियड आ रहा है 4.38 ईयर्स। और आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, पूछा है विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड अगर हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो जिसका पे बैक सबसे कम होता है वो वाला प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। तो पहला वाला मशीन का पे बैक कम है तो इसलिए हमें पहला वाला मशीन को परचेज करना चाहिए। तो कंक्लूजन में इसको लिख देंगे, यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस पे बैक पीरियड ऑफ मशीन ई is less than machine F, hence the company should purchase machine E। ऐसे तो ये था डिसीजन मेकिंग वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।